जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है प्रैक्टिस का तीसरा क्लास है और 2-3 क्लास आपका लगभग प्रैक्टिस चलेगा आपका, ठीक ना। और प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी रहेगा क्योंकि यदि आप कौन है आइए बेटा, आइए आप लोग जल्द चलिए चले। हाँ, थोड़ा समय से आप लोग आया करिए क्योंकि समय बहुत ही मतलब कोई भी काम समय पे करना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। 5 मिनट 2 मिनट पहले निकाला के ताकि हम लोग जो है समय पे संस्थान पहुंचे, ठीक है। आप लोग बड़ी हो चुकी हैं इसलिए आपको बोलना भी उचित मुझे नहीं लगता है क्योंकि समझदार खुद ही आप लोग हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपको लेट की आदत हो जाएगी ना तो हर जगह आप क्या करेंगे, 5 मिनट 10 मिनट लेट ही पहुंचेंगे और किसी दिन इतना नुकसान होगा उस 5 मिनट की वजह से, तब उसकी कीमत समझ आएगी। अगर कोई काम नियमित समय पे किए हैं तो हर काम आपका नियमित समय पे होता रहेगा, ठीक। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे आज भी, और इसमें लगभग जो है हम लोग पूरे चैप्टर कवर कर चुके हैं। एक आध चैप्टर जो भी बचा होगा, स्क्वायर रूट वाला आपका बचा हुआ है, ठीक है, और तो हो गया कवर, चलेगा। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ए ने बी को कोई वस्तु 25% लाभ पर बेची। ए किसको बेच रहा है, बी को। बी ने सी को यह वस्तु 15% लाभ पर बेची, ठीक है। बी का लाभ ए के लाभ से, जो बी का लाभ है वो ए के लाभ से 40 रुपया कम है। ए के लिए वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। मेरी बात सुनिए, 3 बंदे, एक बंदा आपका ए है। ए कोई वस्तु खरीदा, हमें नहीं पता कितने रुपए में खरीद रहा है, लेकिन ए किसको बेच रहा है, बी को बेच रहा है 25% लाभ पर बेच रहा है। मेरी बात बेटा सुनाई। बी उठ रहा है, किसको बेच रहा है, सी को बेच रहा है 15% लाभ पर बेच रहा है, ठीक। जो यहाँ पे इसका जो लाभ है, बी का लाभ है, इनके बीच 40 रुपए का अंतर है। ए ने कितने रुपए में वस्तु खरीदी थी आपको बताना है। या तो आप यक्स मान लीजिएगा कि मान लीजिए ए ने यक्स रुपए में कोई चीज खरीदी थी, तो यक्स मानेंगे तो आप बचते चले जाएंगे। यक्स ना मान करके आप मानेंगे क्या, क्योंकि आपको जो भी राशि यहाँ होगी उसका मुझे कितना निकालना है, 25%। तो जो भी राशि होना चाहिए वो 25%, उसका 25% आसानी से निकाल सके। उसके बाद हमें कितना परसेंट निकालना है, 15%। इन दोनों को देखते हुए हम यहाँ पे कोई राशि मानेंगे। तो 25% का मतलब होता है 25/100 बेटा। 25% का मतलब 25/100 होता है। 25 से कम 25, 25 से होगा 100, मतलब यहाँ पे जो भी राशि होगी हमें उसे 1/4 निकालना है। इसका मतलब जो मानेंगे वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए, 4 से कट जाना चाहिए ताकि मुझे पूर्णांक भाग मिले, पॉइंट पे न जाए। इसके बाद वापस मुझे 15% निकालना है। तो 15% का मतलब 15/100, 5 काटेंगे, 5 या 15 क्या लगेगा, 5 में से 100। तो राशि कैसे पता करते हैं, कौन राशि मानेंगे, नीचे जो पड़े हैं उनको पकड़ लीजिए। 20 और 40 का गुणनफल कितना होगा, 80। अर्थात हम मानेंगे ए ने उसे कितने में खरीदा है, 80 रुपए में खरीदा है। मान लीजिएगा रुपया ना, यहाँ पे यूनिट हो गया। ए ने उससे 80 यूनिट में खरीदा है, तो 80 का हम निकालेंगे 25%। तो 25% मतलब 1/4 निकालना है। 80 का 1/4 निकालेंगे, 80 के बटे 4 निकालेंगे, 4 एकम 4 खत्म, 4 काटेंगे 20 आएगा। मतलब 25% मतलब 20 रुपया, 20 यूनिट बढ़ा करके वो कितने में बेच रहा है, लाभ ना मतलब। तो 40 80 का 1/4 निकाले 20 आया, अर्थात 20 रुपये प्लस करा तब बेच रहा हूं, हो गया। अब उठ रहा है कौन, बी उठ रहा है, सी को 15% लाभ पर बेच रहा है। तो 100 का 15%, 15 मतलब बेटा 15% मतलब कितना आया, 3/20। तो 3/20 निकाल लीजिए, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 5 दिया 15,
बेटा वैसे भी 100 का 15% 15 ही होगा, तो 15 एक्स्ट्रा कर रहा है। कितना बेटा आपका 15 एक्स्ट्रा कर रहा है, बेचे कितना 115 रुपए बेच रहा है। यहां तक बात सुनाई। ये किसका लाभ है, ए का लाभ है। ये किसका लाभ है, बी का लाभ है। ए का लाभ बी के लाभ से क्या रुपया अधिक है, 40 रुपया अधिक है। मतलब कि लाभ में ये 20 है, ये 5 है, इनके बीच कितना का अंतर है, 5 का अंतर है। जबकि 5 के अंतर का मान दिया बेटा कितना आपका 40 रुपया। 1 यूनिट का मान 1 भाग देंगे, या तो आपको निकालना है 80 यूनिट का मान, क्योंकि ए ने उसे कितने यूनिट में खरीदा है 80 यूनिट में। तो 5 को 80 बनाना है तो 16 से गुणा कर दीजिए। 16 पंजे 80, इधर 80 होगा, 16 चौके 64, इधर 640 हो जाएगा। नहीं तो आप पहले 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए, 5 जाएगा नीचे, 5 8 40, ये हो गया। 1 यूनिट का मान 8 रुपया, तो ए ने 80 यूनिट में खरीदा है, तो 80 यूनिट बराबर 8 गुणे आपका 80 हो जाएगा, 8 8 64 रुपया, मतलब 640 रुपया। ए ने कितने रुपए में खरीदा है 640 रुपए में। पूछेगा बी ने कितने रुपए खरीदा है, ए ने 20 रुपया उससे प्लस किया तब बेचा बी को, तो बी खरीदा कितना होगा 660 रुपया खरीदा होगा। ठीक है, मेरी बात सुनाई आप लोगों को, ठीक है चलेगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बीबीटी आप कहाँ गड़बड़ हुआ था, चलिए हो गया नोट, आगे बढ़ाए। हाँ मेहनत के पैसे को खर्च करने में थोड़ा सा अंदर से होता है ना। आप समझ आ रहा होगा कि मतलब कि जब कोई पिता जो है कमा के देता है तो हमको खर्च करने में कितना आसान लगता है, लेकिन वो कैसे देता है उसकी अहमियत आप समझ रहे होंगे। कुछ लोग अब थोड़ा सा भाई उम्र हो गई, इस उम्र में आपको 4 पैसे खुद कमाना पड़ेगा, ठीक है, तब थोड़ा सा जरूरी भी है ताकि ये एहसास हो कि पैसा आता कैसे है, कितनी मेहनत से। ठीक है, आप लोगों को तो शायद पैसा नहीं पता चला कहाँ से पैसा आता होगा। ठीक है भाई, लड़कियों कहाँ पता चलेगा, अब जब कमाएंगी तब लोग, अब ये मेहनत करेंगी ये लड़की, तब अब इसके पास पैसा आएगा, मेहनत करेगी, तब एक पड़ाव और बाकी है, उस पड़ाव को पार करें भाई। यहाँ पे अब मेहनत इनका लगाना है, जितना मेहनत करना है इनको करना है। ठीक है, अब इसमें कोई साथ नहीं दे सकता, पढ़ाई लिखाई तक टीचर खुद घर वाले सपोर्ट करते हैं, अब यहाँ पे आपको मेहनत करना पड़ेगा। चलेगा। अगला प्रश्न आपका साधारण व्यास लिया गया है। ठीक है, एक निश्चित धनराशि पर, कोई निश्चित धनराशि पता नहीं है, 8% वार्षिक ब्याज दर से, एक साल का ब्याज कितने परसेंट 8%, इसका मतलब है साधारण ब्याज की दर से 9 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 288 रुपया है। कोई निश्चित धनराशि है 8% वार्षिक ब्याज की दर से 9 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो 288 रुपया है। समान धनराशि मतलब वही राशि होनी चाहिए जो पहले थी। समान धनराशि पर 12 वर्षों में किस ब्याज दर पर, क्वेश्चन करा किस ब्याज दर पर, ब्याज दर आपसे पूछ रहा है किस ब्याज दर पर समान ब्याज राशि, मतलब उतना जितना 288 रुपया पहले मिला था, अभी ब्याज कितना लेना हमें 288 रुपया ही लेना है, मतलब प्राप्त करना है, प्राप्त की जा सकती है। मेरी बात में कोई निश्चित धनराशि है 8% वार्षिक ब्याज की दर से 9 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना बन रहा है 288 रुपया बन रहा है। उसी ब्याज दर पर उतना ही ब्याज प्राप्त करने के लिए हमें कितना दर मतलब 12 वर्ष में कितना दर लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट यही होता है कि हर साल का ब्याज सिंपल, जैसे पहले साल का ब्याज 8%, दूसरे साल का ब्याज भी कितना होगा 8%, तीसरे साल का ब्याज कितना 8%। अगर तीनों साल का एक साथ पूछेगा तो तीनों साल में ब्याज कितना मिलेगा 24%। मेरी बात समझ रहा, ये सिंपल इंटरेस्ट होता है। 8% वार्षिक ब्याज की दर से 9 वर्ष में ब्याज कितना मिलना चाहिए, एक वर्ष का ब्याज जो 8%, बात में एक वर्ष का जो ब्याज है वो कितना बेटा आपका 8%। जब एक वर्ष में 8% मिलेगा तो 9 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा बेटा, तो 9 वर्ष में
9 वर्ष का जो ब्याज होगा वो कितना बेटा हो जाएगा 72%। इसका मतलब हमें ब्याज उतना ही प्राप्त करना है 288 रुपया उसी राशि पर। तो 12 साल में मुझे रेट क्या लगाना पड़ेगा, तो मुझे 72% ब्याज अभी प्राप्त करना है। ब्याज नहीं बदल रहा, पहले जितना ब्याज था अभी ब्याज उतना ही, मतलब अगर मुझे कुल मिला के 72% ब्याज अभी प्राप्त करना है तो 12 वर्ष रुपया मतलब प्राप्त करना है। एक साल में कितना ब्याज मिलना चाहिए, एक साल में भैया 72% ब्याज प्राप्त करना, हमें 12 साल में प्राप्त करना ब्याज, क्योंकि ब्याज नहीं बदल रहा, ब्याज भी वही है। तो 12% ब्याज प्राप्त करना है तो एक वर्ष में कै % मुझे मिलना चाहिए, ये हमें 12 साल में 72% ब्याज प्राप्त करना है, क्योंकि ब्याज भी नहीं बदल रहा है। एक साल में कितना % दर होना चाहिए, तो 12 से भाग देंगे तभी ना, ठीक ना। तो 12 साल में 72% हमें ब्याज प्राप्त करने के लिए एक वर्ष का ब्याज, एक वर्ष का ब्याज, तो भैया ये 72% पूरा ब्याज है, हमें 12 साल में प्राप्त करना है। तो एक साल का कितना ब्याज होना चाहिए, 12 से डिवाइड कर दे, 12 कम 12, 12 छह 72, 6%। अगर हमें एक साल में 6% मिलेगा तो 12 साल में हम 72% तक पहुंच जाएंगे। मेरी बात समझ में नहीं समझ उधर बेटा, सही है। चलिए नोट करें फिर आगे चला जाए, ठीक है, आगे चला जाए। एक सिंपल इंटरेस्ट हो गया, एक कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग प्रश्न ले रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज से, ठीक है। इसको रेस कर रहे हैं भाई, आज तो हवा कम चल रही है ना, कि चल रही है, आज हवा कम है। चलिए आगे चलते हम लोग, अगला प्रश्न ध्यान देखिए। एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में अपने का 2.25 गुना हो जाती है, 2 साल में। मेरी बात सुनो बेटा, 2 साल में कोई राशि जो है 2.25 गुना हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित हो तो ब्याज की दर ज्ञात करें। आपको ब्याज की दर बताना है। 2 वर्ष में कितना गुना हो रही कोई राशि, 2 वर्ष में कितना गुना, 2.25 गुना हो रही है 2 साल में। एक साल में कितना गुना होगी, याद है बेटा, हमें क्या निकालना पड़ेगा, वर्गमूल निकालना पड़ेगा। अगर 3 वर्ष का देता, एक साल का ज्ञात करने के लिए हम घनमूल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, घनमूल। जितना वर्ष है उतना पावर 1/2 करके निकालेंगे, ऐसे करके निकालेंगे। एक साल का निकाला, अगर यहाँ पे 3 वर्ष में इतना गुना होता, इसका घात हम कितना बनाते, एक साल का निकालने के लिए क्या करते, 1/3, मतलब घनमूल निकालते। मेरी बात में ना, तो 2 साल में आपका 2.25 गुना हो रहा है, एक वर्ष में कितना गुना होना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे। ये 2.25 दिया है, तो 2.25 का मतलब हो जाए 2.25। मैंने क्या कहा, आप दशमलव को ध्यान मत दीजिए, इसे केवल 225 याद रखिए। 225 किसका वर्ग होता है, 15 का वर्ग होता है, 15। दशमलव अंदर 2 अंक पर है, बाहर कितना अंक पर लगेगा, 1 अंक पे, 1.5 हो गया इसका। एक वर्ष में ब्याज मतलब एक वर्ष का जो ब्याज होगा, सॉरी एक वर्ष में वो राशि 1.5 गुना हो जाएगी, 1.5 गुना हो जाएगी। मेरी बात समझ रहा, 1.5 का मतलब है क्या, 3/2, 2 ही तो है भाई। मतलब नीचे हमेशा प्रिंसिपल होता है, मूलधन होता है। क्या है आपका, मूलधन। कोई राशि 2 रुपया थी तो कितना रुपया हो गई, 3 रुपया हो गई। ब्याज कितना मिला हमें, 1 रुपया ब्याज मिला, कितना पर मिला, 2 रुपये पे। 1/2 मतलब क्या % हुआ, 1/2 मतलब 50%। नहीं तो आप 100 से जब गुणा करेंगे परसेंटेज में चेंज करने के लिए, तो 2 से काट दीजिए, 2 × 10, 50% हो जाएगा। कोई राशि 2 साल में इतना गुना हो, एक साल में आप इसका वर्गमूल निकालेंगे, मतलब 1.5 गुना होगी। 1.5 गुना मतलब 3/2 होता है। नीचे मूलधन होता है, तो 2 रुपया मतलब 2 रुपया थे वो 3 रुपया हो गई। कितना ब्याज मिला, 1 रुपया ब्याज मिला। कितना पर मुझे ब्याज मिला, इस 2 रुपये मिला। 1/2 क्या %, 50% हो गया आपका 25% में। ऑप्शन देखिए 25% था और मार के आप खाली हो जाती। क्लियर हो बेटा आपको, आगे चले।
ज्योति बेटा आपका नहीं आया? 3 सही। इसीलिए कहता हूँ समय के अनुसार जो है अपना भोजन करने का तरीका ही बदला करिए। इसमें साग भात ज्यादा चल रहा है कि नहीं? हाँ मटर गोभी नहीं, इसमें जिसमें जो खेत की जिनके पास खेत ज्यादा है, अगल बगल जो लोग हैं, चना वना बोया गया है, तो चने की साग इसमें चल रहा है वो तेजी से। ठीक है, ससुराल भी जाएंगे तो वो चना का साग मिलेगा आपको 1 हफ्ते तक लगातार। आगे चलते हैं हम लोग, चला जाए। यदि एक संबंधी 6 लाख, बस देखने में प्रश्न बड़ा है। यदि एक संबंधी 6 लाख पैमाने के एक मानचित्र पर 2 स्थान ए और बी के बीच की दूरी 5 सेमी है, ठीक? तो ए और बी के बीच की वास्तविक दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। तो 2 स्थान है, पैमाने पर एक संबंधी कितना दर्शा रहा है? 6 लाख। 1 2 3 4 5 6 60 लाख बेटा, 60 लाख, सॉरी 60 लाख। ये 60 लाख दर्शा रहा है एक पैमाने पर। तो इसमें दिया गया कि ए और बी के बीच दूरी 5 सेमी है। ये जो एक है इसको 5 से बताना, 2 स्थानों की दूरी जो है पैमाने पर एक संबंध 60 लाख दर्शा रहा है और 5 सेमी भी दर्शा रहा है। कितना बेटा का? 5 सेमी। ई मतलब 1 सेमी दर्शाएगा कितने? 60 लाख। तो 5 सेमी कितने दर्शाएगा? ये पैमाना दिया गया है, क्योंकि पैमाने पर हम कितना बड़ा नक्शा कितना बड़ा होता है उसमें दिखाएंगे ना कि एक खाना बराबर 10 किलोमीटर या एक खाना बराबर 20 किलोमीटर, तो ऐसे आसान हो जाएगा। 2 खाना बना देंगे आपका कितना 40 किलोमीटर हो गया। नहीं, मेरी बात सुन रहे हैं? तो इस प्रकार पैमाने पर एक मानक माना जाता है, छोटा पैमाना दिखाया था कि अगर एक खड़ी पाई रहेगी उसका मतलब 10 किलोमीटर है या 200 किलोमीटर, जो भी मान सकते हैं। यहाँ पे एक जो खाना दर्शा रहा है या एक पैमाना जो दर्शा रहा है वो कितने 60 लाख सेमी दर्शा रहा है। तो 5 सेमी उसके बीच की दूरी है, तो 5 सेमी मतलब तो जब एक सेमी दर्शा रहा 60 लाख सेमी को, तो 5 सेमी कितना दर्शाएगा? 5 सेमी। भैया अगर हम इसमें 5 से गुणा करेंगे, इसमें 5 से गुणा करेंगे, तो 5 से पहले 6 गुणा 5 छके ये 30, अब बकिया पहले पीछे कितने जीरो है? 6 जीरो है आपके, हो गया आपका। इतने आ गए, 3 3 6 7, इतना सेंटीमीटर आएगा। लेकिन आपसे दूरी पूछा किलोमीटर में, तो पहले हम इसमें 100 से भाग देंगे, ये सेंटीमीटर में है। अगर इसमें हम 100 से भाग देंगे तो ये बदलेगा मीटर में, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए हम 100 से भाग करते हैं। अब ये मीटर हो गया, मीटर को किलोमीटर बदलना है, कैसे भाग करेंगे? 1000 से, ये हल हो जाएगा। 4 जीरो 5 जीरो कैंसिल, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितना बचा? 300 किलोमीटर। मतलब उन 2 स्थानों के बीच की दूरी कितना है? 300 किलोमीटर है। अभी क्लियर हो बेटा? क्या दिक्कत बोलिए? एक मानचित्र है, उस पैमाने पर 1 सेमी दर्शा रहा है 60 लाख सेमी को। एक तो कह रहा है कि उन 2 स्थानों में ए और बी की दूरी 5 सेमी है। तो 5 सेमी मतलब कितना सेमी होना चाहिए? 5 से मैंने गुणा कर दिया, 30 हो गया, फिर 6 जीरो, इतना सेंटीमीटर आया। 100 से भाग करूंगा तो मीटर में चेंज होगा, वापस 1000 से भाग करूंगा किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए, चले आगे चल रहे। बुद्धि घर पे लगता रख के आए आप लोग। अगला प्रश्न देखिए, चलेगा। 72 किमी प्रति घंटा की औसत गति से यात्रा करने वाली कार को एक निश्चित दूरी तय करने में 9 मिनट लगते हैं। कितना मिनट लगते हैं? 9 मिनट लगते हैं। कोई निश्चित दूरी है, 9 मिनट लगते हैं। 8 मिनट में समान दूरी तय करने के लिए, दूरी क्या हो गया? समान दूरी से बटा समान दूरी 8 मिनट तय करने के लिए इसकी गति कितनी बढ़नी चाहिए? सबसे पहले आप जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर जो होता है स्पीड इनटू क्या होता है?
टाइम, इसमें डिस्टेंस को नहीं बदल रहा है, डिस्टेंस वही है, हटा दीजिए। उस स्थिति में जो टाइम का अनुपात होगा उसका उल्टा अनुपात किसका, चाल का हो जाएगा। मेरी बात समझ में मेरा चलेगा। मैं टाइम दिया, पहले टाइम कितना लग रहा है बेटा, पहले टाइम 9 मिनट लग रहा है। इसके बाद आपका टाइम कितना लग रहा है, उसको कितना समय पहुंचना है बेटा, 8 मिनट में तय करना है। मिनट से मिनट जाएगा, टाइम का अनुपात 9 से 8 हो रहा है, तो स्पीड का अनुपात कितना होना चाहिए बेटा, उल्टा 8 से कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। अगर आपको इस समय आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी तभी तो आप जल्दी पहुंच पाएंगे 8 मिनट में। पहले 9 मिनट में पहुंच रहा है लेकिन उसे 8 मिनट में पहुंचना है, दूरी वही है, उसे अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। कितना बढ़ानी पड़ेगी, 1 यूनिट बढ़ानी पड़ेगी। इसी 1 यूनिट का मान निकालना है, जबकि पहले स्पीड कितनी थी, तो पहले मतलब 8 का मान दिया गया, 8 यूनिट का मान दिया गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 8 से भाग करिए, इधर भी 8 से भाग करिए, 8 9 72, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। उसे अपनी स्पीड को कितनी बढ़ानी पड़ेगी, 9 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ानी पड़ेगी, अर्थात 72 चल रहा है, 72 9 कितना रहेगा, 81। यदि वो अब 81 किलोमीटर की स्पीड से चलेगा तो वो 1 घंटा कम में पहुंच जाएगा, मतलब 8 मिनट में पहुंच जाएगा। कौन सा इसमें प्रश्न बहुत ज्यादा हार्ड था, बोलिए प्रशांत, जबकि कितने बार प्रश्न आप लोग किए होंगे इस चीज को, बोलिए। किलोमीटर प्रति घंटा वाले मिनट उससे क्या, रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता, बस दोनों एक ही राशि होना चाहिए, समय चाहिए। अच्छा मेरी बात समझ आई, अगर ये घंटा में होता तभी तो कट जाता, ठीक है। चलिए एक और हम लोग प्रश्न ले रहे हैं, ठीक है, 4 और दूरी से ही, ठीक है। आपका आया रूट वाला, हाँ देखो अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए। ए और बी ने, समझिएगा, ए और बी ने क्रमशः एक्स से वाई और वाई से एक्स, मतलब ए जो बंदा है वो एक्स से कहां जा रहा है, वाई, जो बी बंदा वो वाई से कहां चल रहा है, एक्स की तरफ चल रहा है, ठीक है। एक्स तक की अपनी यात्रा शुरू की, एक दूसरे को पार करने के बाद, एक दूसरे जो क्रॉस कर रहे हैं, मतलब ये 2 स्थान है, एक स्थान एक्स, एक स्थान क्या है, वाई। एक बंदा ए है, एक बंदा क्या है, बी है। ए जा रहा है एक्स से कहां की तरफ, वाई तरफ, वाई जा बी आ रहा है वाई से कहां तक, एक्स की तरफ, ठीक है। एक दूसरे को पार करने के बाद, पार कब करेंगे, जब पहले कहीं मिलेंगे, ये आ रहा है इधर, ये आ रहा है इधर, कहीं कहीं मिलेंगे, या मिलने के बाद, पार करेगा तो मिलने, क्रॉसिंग के बाद, ठीक है। मिलने के बाद ए और बी ने अपनी यात्रा के शेष हिस्से को क्रमशः 6 सही 1/8 घंटे में और 8 घंटे में, पहले नाम एक आया है इसलिए T1 प्रारंभिक समय कितना दिया गया, 6 सही 1/8 घंटे। T2 कितना बेटा, ये जाएगा इधर जाएगा समय लेने के लिए T1 समय होता है, ये जाएगा इधर क्या होगा, T2 समय होता है। ये हो गया आपका, T2 बराबर दिया 8 घंटे, कितना घंटा, 8 घंटे दिया गया ना किया। यदि B की गति, B मतलब किसकी, S2 की गति, S2 B की गति सेकंड वाले, यदि B की गति कितना दे बेटा, 28 किलोमीटर प्रति क्या दिया गया, घंटा दिया गया। तो आपसे कह रहा है कि A की गति क्या है, A की गति आपको S1 निकालना है। तो इन चारों चीजों में कुछ संबंध मैंने आपको बताया है चाल और दूरी से, आप देख लीजिएगा। S1 बटा S2 रूट में होता है T2 बटा T1। S1 निकालना है संयोग से, कोई दिक्कत नहीं, निकल जाएगा, ई जाएगा S1 बराबर। ये चीजें मैंने आपको केवल समझाने के लिए लिखा, पेपर में इसको लिखने की जरूरत ही नहीं, आप प्रैक्टिस इतना की रहिए ताकि आप समझे कि इसी लगेगा। S1 उधर जाएगा, S2 जाएगा उधर, S2 का मान कितना दिया गया, 28, कोई दिक्कत है बेटा। रूट में आपका T2 मतलब 8 घंटे, नीचे रखना T1 को, T1 का मान देख लीजिए बटा में, 8 × 48 से 49, कितना है बेटा, 49 बटा कितना आ रहा है। जब किसी चीज को नीचे लिखना होता है, अगर वो बटा रूप में है
पलट के क्या करते हैं, गुणा करते हैं। 8 ऊपर चला जाएगा, 49 नीचे चला जाएगा। कोई दिक्कत बेटा नहीं है। जी आपका 28 हो जाएगा गुणते 8 2 बार है 12 एक बार 8 हो जाएगा। 49 12 आएगा कितना देगा 7 बार आएगा। 7 एक कम 7 7 चौक 28 हो जाएगा बेटा। और इस 8 का 4 में गुणा कीजिए, 8 चौक के 32 आ जाएगा। मतलब जो S1 की स्पीड है, मतलब एक स्पीड है 32 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ये रहा आपका आंसर। ठीक बेटा, आप लगाए इस टाइप का लगाए थे आप, तब ठीक है। तो ये फार्मूले पे है, एकदम सटीक बैठा, आराम से लगा सकते हैं अगर आपको फार्मूला याद है तो। चलेगा, आगे चला जाए, इसको रेस करें। अगला प्रश्न आप देखिए ध्यान से स्क्रीन पे। एक आदमी 255 किमी 7 घंटे में तय करता है। 7 घंटे में 2 चरणों में तय करता है, मतलब टोटल उसे समय लगा 7 घंटा और टोटल दूरी 255 किमी है। इसको 2 चरणों में तय करता है। प्रथम चरण में वो बस से, पहले चरण वो किससे जा रहा है, बस। ठीक है, प्रथम चरण में बस से 30 किमी प्रति घंटा की चाल से, तथा दूसरे चरण में ट्रेन से 45 किमी प्रति घंटा की चाल से। इधर ट्रेन थे, तो बस से स्पीड कितनी बेटा 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ट्रेन से कितनी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ओवरऑल मिला दीजिए भाई, टोटल दूरी जो है, कुल दूरी कितना चला है 255, औसत चाल निकाल लीजिए। कुल दूरी बेटा, कुल समय, कुल दूरी 255, कुल समय क्या है, इसको कहां लिखेंगे हम लोग, बीच में। 255 बटा कितना आ जाएगा 7, ये टोटल चाल है। तो हम निकाले कि बस और इसका दूरी का अनुपात निकाले, प्रारंभिक अनुपात निकाले। मेरी बात समझ आ रहा है। तो सबसे पहले एक तरीका ये है। दूसरा तरीका आप करा कि बस से चली गई दूरी, आगे बढ़िए या तक कि बताइए उसने बस से कितनी दूरी तक, तो बस से स्पीड क्या है, बस से स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में 30 किलोमीटर जाएगी। इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो 30 में गुणा करने के बाद ही निकलेगा, क्योंकि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, चाल गुणते बेटा क्या होता है समय। चाल हमें पता कितना 30, समय कुछ भी हो, समय कुछ भी हो, गुणा करने पे 30 का गुणा करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा। इसका मतलब जो भी आंसर होगा 30 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन 135 है, दूसरा ऑप्शन 145 है, तीसरा ऑप्शन 120 है, चौथा ऑप्शन 135 है। कौन सा इसमें ऑप्शन 30 से कट रहा है 120। तो पहले आप इसी से देखकर बता देंगे इस प्रश्न का जवाब 120 है, क्योंकि बस से 30 की स्पीड से जाएगा तो 30 का गुणा करते जाएंगे, तो 30 से कई नंबर कटे 120, अतः इसका सही जवाब 120 हो जाएगा। एक तो वैसे, दूसरा मैं लगा दूंगा। अब क्या करेंगे, हम इसको एक नए रेशियो के रूप में बदलेंगे। ये ठीक ये गड़बड़ है, क्योंकि तीखा घटाना पड़ता हमें ना बेटा, ये बटा रूप में दिक्कत करेगा। ये 7 जो है ये थोड़ा दिक्कत कर रहा है। हम इस पूरे सिस्टम में 7 से क्या कर देंगे, जब 7 से गुणा करेंगे इसमें, 7 से गुणा करें कितना बचेगा, मतलब एक नया मैं बना दे रहा हूँ। 7 से गुणा 7 त्रिके 210 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 पंजे 35 और हासिल 3 है बेटा, 7 छंग 42 3 अरे 7 चौक 28 3 कितना बेटा हो जाएगा 31 जाएगा। कितना किलोमीटर प्रति घंटा, मेरे गलती तो आप उसे लूट ले रहे पूरा एकदम। ठीक है यस सर। इस 7 का इसमें गुणा करेंगे, 7 7 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा आपका 255। अब यहाँ से 3 घटा सकते बेटा, इन दोनों का अंतर यहाँ लिखा जाएगा, इन दोनों का अंतर यहाँ लिखा जाएगा।
यहाँ पे कितना का अंतर बेटा? अब बताइए 60 का अंतर है, यहाँ 60 का अंतर है, यहाँ पे कितना का अंतर है? कितना बेटा आपका? 45 का अंतर है। दिख रहा है? इसको काट के छोड़ अनुपात निकाल लीजिए। 15 चौक के 60 कितना बनेगा? 15 या 45 क्या हुआ? सही है ना? आगे आपसे देखिए पूछ कर रहा है, तो आपसे कह रहा है कि बस उसे बताइए उसने बस द्वारा कितनी दूरी तय की। ठीक है, ये जो आया किसका अनुपात है बेटा? ये बताइए, ये टाइम का अनुपात है। कितना होगा? टाइम का अनुपात। जबकि टोटल टाइम लगा कितना है? टोटल 4 3 7 यूनिट का मान दिया गया, 7 घंटा टोटल टाइम। 1 यूनिट का मान कितना होगा? 1 घंटा होगा। तो बस से कितना घंटा लगा है? 4 लगा है, तो 4 का मान निकाल लीजिए। 4 यूनिट का कितना? 4 घंटा आएगा। मतलब बस से वो 4 घंटा चला है। 1 घंटे में बस 30 किलोमीटर जाएगी, तो 4 घंटे में बस कितना किलोमीटर जाएगी? 120 किलोमीटर। नहीं सुना? तो दूरी बराबर 4 गुणा 30 होंगे। 4 आपका 30 है, समय आपका 4 है, 120 किलोमीटर हो जाएगा। सॉरी, मेरी बात सुनाई नहीं आपको? ठीक है, एक तरीका आपका ये एक बेसिक वाला तरीका आपका जो है कुल दूरी बटा कुल समय निकाल के निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक, तो बेसिक से आपको मानना पड़ेगा एक्स वाई दूरी। ठीक है, उसमें लफड़ा हो जाएगा, यही आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, एलिगेशन भी चाहिए उन्हें चैप्टर में लगेगा। क्यों नहीं? ठीक है, मेरे दो चीज ले मिला के तो वन जब 2 जोड़ दिया उसको मिला के 1 बन रहा, तो यहाँ पे लगेगा आपका ना। चलिए चला जाएगा बेटा, एक आध एलिगेशन को हम लोग और देख लेते हैं। ठीक है, इसको रेज कर बेटा, सभी बच्चे ध्यान देंगे। ये सुनो लिख दिया हमने 540 500 पहले 460 है, फिर रेशियो 583 है, फिर आपका 68 49 है, फिर 590 481 है, फिर आपका 481 590 चलेगा। 2 बर्तन है, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन दिख रहा होगा। 2 बर्तन में क्रमशः 9 संबंधित 4 और 3 संबंधित 7 के अनुपात में दूध और पानी का मिश्रण है। ये पहला बर्तन दिख रहा है, ये पहला बर्तन है, ये दूसरा बर्तन है। दोनों में मिलकर क्या है? वाटर। इसमें भी मिलकर क्या है? वाटर। इनका अनुपात पहले में दिया गया 9:4, दूसरे में कितना दिया बेटा आपका? 3 संबंधित 7। ठीक है, आपसे कह रहा है बर्तनों के मिश्रण को किस अनुपात में, मतलब इसको कितनी मात्रा में लिया जाए और इसको कितनी मात्रा में लिया जाए, इन दोनों को मिला देना। इसको मिलाना है कुछ पार्ट और इसका कुछ पार्ट मिलाना है, ताकि मिलाए। ठीक है, मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि जिससे परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 10:11 हो जाए। इस वाले में 10 रेशियो कितना हो जाए? 11 हो जाए, ये बताना है। तो जब 2 अनुपात को मिलाए तीसरा अनुपात बनाया जाता है, तो उसको किस अनुपात मिलाना चाहिए, यहाँ पे आपका एलिगेशन लग सकता है। तो हम फोकस करेंगे किसी एक ही पे, चाहे दूध चाहे पानी, तो हम वाले दूध पर फोकस करते हैं। मेरी बात बैठे ना, दूध पर। ठीक है, किसी एक चीज फोकस कर लीजिए। तो पहले मिश्रण में 9 यूनिट मिल्क है, 4 यूनिट वाटर है, दिखना चलेगा। तो 9 यहाँ पे मैं इस कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो पहले अनुपात में जो होगा 9 ठो दूध है, किसमें से टोटल 9 और कितना जोड़ दीजिए आप? 9 4 13। नीचे हमेशा टोटल लिखते हैं। इसमें देखिए 3 संबंधित 7 है, 3 ठो क्या है? दूध है, कितने में से? 7 3 बटा 10 कर दीजिए। तीसरे में भी 10 यूनिट दूध है, कितने में से? दोनों जोड़िए 21 में से। इन सबको हटा देते हैं। मेरी बात में तो 10 रेशियो कितना? 10 बड़ा कितना आ गया? 21 आ गया। अगर आप इसका अंतर डायरेक्ट लेंगे तो अंतर लेने में आपको समस्या है। इसीलिए हम क्या करेंगे, एक नया मिश्रण बनाने के लिए क्या करेंगे, जितने भी हर में दिख रहे हैं, यहाँ 13, यहाँ 10, यहाँ 21, कोई कामा चीज है नहीं, इसलिए सबसे गुणा कीजिए। 13 से गुणा कर दीजिए,
10 से गुणा कर दीजिए और 21। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 13 13 क्या आ जाएगा, बस 21 और 10 गुणा करना पड़ेगा 9 में, 21 9 189, ये 0। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 10 कट जाएगा, 10 कट जाएगा तो 13 और 21 और 3 का गुणा करें कितना बचाएगा, 13 21 गुणा करना पड़ेगा, 13 एकम 13 को 3 हासिल, 1 13 26 से 27, वापस भी कितना गुणा करना, 3 का, तो बेटा कितना आ जाएगा, 3 3 का 9, 3 7 21 को 1 हासिल हो जाएगा 2, 3 9 के 6 6 2 8। अब इसका जब इसमें बीच वाला गुणा करेंगे तो 21 कट जाएगा, तो 13 बचा, 10 और 10 13 हमें 130, फिर 130 गुणा करेंगे आपका 1300 हो जाएगा। हो गया बेटा। अब अंतर निकाल लीजिए, इन दोनों का अंतर यहाँ और इन दोनों का अंतर यहाँ कितना बेटा आ जाएगा, 10 में 9 जाएगा 1, ठीक है बेटा। यहाँ से वगैरह तो 9 में लिख जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ बच कितना आपका 12 12 में 8 जाएगा 488, रेशियो यहाँ कम कर देंगे 590 हो जाएगा, कितना है 590, कटने वाला तो है नहीं, यही आपका अनुपात हो जाएगा। मेरी बात सुन रहे हैं आप, चाहे तो वाटर में भी लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए रणजीत ना, चलो बेटा चलिए आज के लिए देते हैं।